Good morning class, I am Mansi Sen. Today I am going to explain you your accounts chapter number partnership. Students, पार्टनरशिप क्या होती है? ये आपका न्यू चैप्टर है जो 11th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है. स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके स्टूडेंट्स, तो पार्टनरशिप क्या होती है सबसे पहले हम वो देखते हैं. इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है लोगों के बीच में जो किस चीज़ के लिए एग्री हुए हैं? बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं. अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारे जितने भी मेंबर्स एग्री हुए हैं पार्टनरशिप के लिए 2, 4, 8 वो सभी लोग मिलकर काम करें. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इन्वेस्ट करने का काम करें और कुछ लोग ही उस बिज़नेस को कैरी ऑन करें. तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है जिसमें लोग एग्री होते हैं बिजनेस को कंटिन्यू करने में प्रॉफिट शेयर करने के साथ. स्टूडेंट्स, ये तो पार्टनरशिप है. पार्टनरशिप डीड क्या होती है? स्टूडेंट्स, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो ये पार्टनरशिप हमने करी है उसके बारे में डिटेल्स रहती है, कंडीशंस रहती, कौन सी ऐसी नियम है, कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसके बिहाफ पर ये पार्टनरशिप की गई है, वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड. द रिटन डॉक्यूमेंट व्हेन स्पेसिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप. ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो हमें क्लियर करता है, स्पेसिफाइड करता है क्या? टर्म्स और कंडीशन जिसके तहत पार्टनरशिप की गई है. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मान लेते हैं 2-3 पार्टनर्स ने मिलकर एक बिज़नेस को कैरी ऑन करने का फैसला लिया, प्रॉफिट शेयर वगैरह का फैसला लिया. तो उसके बारे में जो भी रिटर्न में हम लोगों ने चीज़ें करी है, कुछ नॉर्म्स होगी, कोई कंडीशंस होगी, कुछ टर्म्स होगी, वो किस में लिखा जाएगा? पार्टनरशिप डीड में. It is not necessary to have partnership deed, but it's better to have it. इंडिया में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाएं, कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप बनवाते हैं पार्टनरशिप डीड तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए. अब हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब अगर आप में डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है पार्टनर्स में, तो क्या क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम वो प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे जो क्या कर रहा है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो चीज़ फॉलो होती है उसके प्रोविजंस अब हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो यस, प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ डीड. जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस डिसाइड किए हैं, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे किस चीज़ पर? ऐसी पार्टनरशिप जिसकी डीड अवेलेबल नहीं है या नहीं बनवाई है. ओके, फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इज़ नॉट पेड. पार्टनर्स ने बिजनेस में अपनी कैपिटल लगाई है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट, इस केस में जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड. आपने अगर बिजनेस से कुछ पैसा लिया है, ड्राइंग करी है, उस केस में आप लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता था. किसे? कंपनी को. तो अब इस केस में आप पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट पे नहीं करना है. थर्ड, नॉट सैलरी कमीशन टू एनी पार्टनर. किसी भी पार्टनर को ना कोई सैलरी मिलेगी ना कोई कमीशन मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो. इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और क्या है? लोन है, लोन पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. कितना? 6% पर एनम पर आप प्रोवाइड करेंगे. नेक्स्ट, प्रॉफिट इज़ टू बी शेयर्ड इक्वली. और जितना भी प्रॉफिट होगा फर्म में पार्टनरशिप के तहत वो आप लोगों का अलग अलग रेशो नहीं होगा, सभी पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट का शेयरिंग किया जाएगा. ये वो प्रोविज़न है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है. अब हम स्टूडेंट्स पार्टनरशिप में जो अकाउंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके,
सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट अकाउंट क्लियर। अभी हमने देखा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ नेट प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करना है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। 11th में आपको पता होगा कौन सी साइड डेबिट होती है, कौन सी क्रेडिट। ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है आपकी। ये क्या है, फॉर्मेट है, ओके। ये क्या है, पैटर्न मैंने बताया कि कैसा इसका अकाउंट बनेगा। इसमें हम लोगों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब किसी पार्टनर को सैलरी मिली तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टनर सैलरी, कमीशन, ओके स्टूडेंट्स। एंड लास्ट में हम देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं, तो P&L का नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे बाय P&L नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट है हम लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 में, देखो प्रॉफिट मिला तो हम लोगों का क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है। अगर डेबिट कब करेंगे, जब एक्सपेंस होगा, और क्रेडिट कब करेंगे, जब इनकम होगी। तो अब आप मुझे बताइए कि हमको प्रॉफिट हुआ है तो ये क्या हुई है, हमारी इनकम हुई है, तो हमने किस साइड लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला पर कंपनी से तो पैसा जा रहा है, ये एक्सपेंस है तो डेबिट साइड लिखा। मान लेते हैं 2 ही पार्टनर है तो दोनों को अपना अपना अमाउंट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या हो रहा है, हमको इंटरेस्ट मिला, किससे मिला, पार्टनर से मिला, तो हम लोगों को तो फ़ायदा ही हुआ है, तो ये क्या है, हमारा इनकम है। आप फुल फॉर्म में लिखना बेटा, हाँ। अब कमीशन और सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी मिली या कमीशन मिला तो हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स सैलरी, और मान लेते हैं दोनों को ही मिली है, और कमीशन होगा तो कमीशन की यही एंट्री करेंगे हम। अब स्टूडेंट्स लास्ट में हम टेली करेंगे अकाउंट्स को। मान लेते हैं यहाँ का जो अमाउंट है वो कितना आया, 12,000 आया। ये मैंने एस्टिमेशन लिया है, जो हमारा कितना आया है, 12,000 आया टोटल, और यहाँ का अगर कितना आया है, 5,000 आया, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 7,000। अब यहाँ पर जो ज़्यादा अमाउंट रहेगा वो हम किस में रखेंगे, टोटल वाली साइड रख देंगे, दोनों साइड लिखेंगे, ओके। अब हमको क्या डिवाइड करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर। ए और बी 2 पार्टनर है, दोनों में हम। सो स्टूडेंट्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर पार्टनरशिप है, डीड है, तब हम उस केस में क्या करेंगे, जो रेशो हमको गिवन होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि मैडम कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए ए और बी है, जो अमाउंट हमने अज्यूम करा कि 7,000 है, दोनों का रेशो क्या है, 3:2 है। तो हमने क्या करा, 3 किसका है, ए का, तो 3, और अब इन दोनों का जो टोटल है वो अपॉन में लिखेंगे। वैसे ही बी का निकालना तो 7,000 जो अमाउंट था प्रॉफिट का, 2 जो इसका रेशो है बी का, और अपॉन में दोनों का टोटल। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, और हमारे प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में फॉर्मेट और कुछ बेसिक थिंग्स पढ़ी है। अब मैं आपको आपकी बुक के RS गरवाल की बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ओके। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिसे आपको ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। फर्स्ट, अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर, जो भी अमाउंट है वो पूरे कंप्लीट ईयर का होना चाहिए।
क्योंकि कई बार क्या होता है सैलरी पर मंथ के अकॉर्डिंग रहती है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे ईयर में। कमीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि जो अमाउंट है वो कंप्लीट ईयर का होना चाहिए। सेकेंड, इफ एनी अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन देन इट मस्ट बी टेकन बैक। अगर कोई अमाउंट हमने दे दिया है, लाइक सैलरी वगैरह हमने पहले पे कर दी है, किसमें से, नेट प्रॉफिट में से, तो हमें उसको वापस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके। थर्ड, इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू P&L अकाउंट एक्सिस देन फर्स्टली इट शुड बी डन। अगर P&L अकाउंट का कोई भी एंट्री या फिर कोई एडजस्टमेंट बचा है P&L से, तो सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट में से वो एडजस्टमेंट्स को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है। ओके, क्वेश्चन क्या है? ए और बी दो पार्टनर्स है। ए की कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है और बी की कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, जो हमको अमाउंट दे रखा है, ए का 6,000 और बी का 3,600। बी की सैलरी कितनी है? 3,000 पर मंथ है। बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट प्रॉफिट इज 80,000। प्रॉफिट कितना है? 80,000 रुपीज़ है। सो हम हमारा अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट पोर्शन और ये डेबिट पोर्शन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे बाय P&L नेट प्रॉफिट, जो क्या है? 80,000 रुपीज़ है। ओके। अब इधर हम क्या लिखते हैं? 2 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको गिवन है। ए का कितना है? 6,000 रुपीज़, बी का 3,600 रुपीज़, तो टोटल कितना है? 9,600 रुपीज़। सेकेंड है सैलरी, पर किसकी सैलरी दी है? सिर्फ बी की सैलरी दी है और पर मंथ दी है। सो स्टूडेंट्स, पर मंथ है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम अकाउंट बनाएंगे तो हम पूरे ईयर के लिए बताएंगे, तो अमाउंट भी हमारा ईयर बेसिस पे होना चाहिए। तो बी सैलरी, ये वर्किंग नोट रहेगा हमारा, पर मंथ की इंटू 12, तो क्या हो जाएगा? 36,000। तो हम लिखेंगे, 2 जनों की होती, दोनों की, तो हम लिखते पार्टनर सैलरी। अब यहाँ पर एक की है तो हम लिखेंगे 20 सैलरीज। कितनी है? 36,000 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स, अब कोई और चीज़ है क्या? नहीं, और कोई भी चीज़ नहीं दे रखी है। तो अब हमारा यहाँ पर अकाउंट क्लोज करेंगे। अब एक बात बताइए, टोटल किसका ज़्यादा है? 80,000 और इनका 36,000 और 900, 600, किसका टोटल ज़्यादा है? 80,000 का। तो हम दोनों साइड क्या लिखेंगे? 80,000 लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितने पार्टनर है? ए और बी 2 पार्टनर है। रेशो दे रखा है क्या हमको? नहीं दे रखा है। तो हम इस केस में क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। तो 80,000 में से हम क्या माइनस करेंगे? 36,000। तो क्या आ जाएगा? 44,000। अब इसमें से हम 9,600 माइनस करेंगे। 34,400, ये हमारा क्या है? बैलेंस है। दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड करेंगे, तो एस कैपिटल इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल कितना होगा? हाफ हाफ करेंगे। दो एक कम, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था
जिसे हमने अभी सॉल्व करा है P&L एप्रोप्रिएशन का। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था। ओके, अभी मैं आप लोगों को आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करा रही हूँ। इसके क्वेश्चंस मैं वीडियो के लास्ट में आपको सेंड करूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये सेकेंड एग्जाम्पल है जो आपकी आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। टू पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, रेशियो क्या है 3:2 का। कैपिटल एक्स कितनी कैपिटल लेकर आया है 80,000 और वाई कितनी कैपिटल लेकर आया है 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% है, तो इनकी जो कैपिटल है उसका 5% निकालेंगे। और ये ए की कैपिटल का निकलेगा, एक्स की कैपिटल का निकलेगा, और ये वाई की कैपिटल का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4,000 और 3,000। वही अमाउंट मैंने कहाँ लिखा है, दोनों के पोर्शन में। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी किसको मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ वाई को मिल रही है 6,000 रुपीज़ पर एनम। और बोला है इसके बाद सैलरी के लिए बोला है कि जो सैलरी है वो प्रॉफिट में से डिडक्ट कर ली गई है। अब मैंने आपको बताया था कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई अगर हमने किसी चीज़ को का एडजस्टमेंट हमने कर लिया है तो हम लोगों को उसको वापस ऐड करना पड़ेगा, हमको वापस लेना पड़ेगा। तो अब इस 24,000 में हम पहले सैलरी को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा अब हमारा प्रॉफिट 60,000 30,000 हो जाएगा। अब एक और चीज़ बोली लास्ट में 5% कमीशन मैनेजर का कमीशन कितना 5%। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि कमीशन अगर होता है पार्टनर्स का तो हम P&L एप्रोप्रिएशन में करते हैं, पर यहाँ पर बोला है मैनेजर का कमीशन, तो ये तो किस में आता है P&L अकाउंट में आता है। तो हमको इसके लिए अब P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो हमारा जो प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे बाय एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है 30,000। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया सैलरी ऐड करने के बाद। 2 में क्या लिखेंगे, कमीशन किसका, टू मैनेजर्स कमीशन कितना बोला है प्रॉफिट का ही बोलेंगे, तो 30,000 का कितना परसेंट 5%, तो कितना हो जाएगा 1,500 रुपये। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, आप दोनों में से कौन सी साइड ज़्यादा है 30,000 अमाउंट ज़्यादा है, तो दोनों साइड में हमने क्या लिख दिया 30,000। अब 30,000 में से जब हम 1,500 माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 28,500 रुपीज़। अब हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सो हियर बाय P&L नेट प्रॉफिट कितना है 28,500 रुपीज़। 2 की साइड में हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी दोनों कौन है, एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई का लिखेंगे। कितना हो गया 4,000 एंड 3,000 हो गया 7,000। अब बी की जो सैलरी थी हमने आगे ऐड करी थी ताकि हमको प्रॉपरली जो करेक्ट नेट प्रॉफिट है वो मिल सके। तो अब हम यहाँ पर सैलरी दे देंगे वाई को, टू वाइज सैलरी, और कितनी है 6,000 रुपीज़ पर एनम। नाउ स्टूडेंट्स, और कोई ट्रांजेक्शन आपको लग रहा है जो यहाँ पर आना चाहिए, नहीं, यहाँ पर हमारा अब अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 28,500 रुपीज़ ज़्यादा है, और यहाँ लिखेंगे हम, इसको मैं यहाँ पर कर रही हूँ ऐसे के एज इट इज़ कंटिन्यू। टू लास्ट में क्या आएगा पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन है एक्स एंड वाई। अमाउंट कितना आ रहा है टोटल में 28,500 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, अब एक्स और वाई के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कितना अमाउंट हम लोगों का प्रॉफिट आ रहा है।
पार्टनर्स कैपिटल आ रही है आर 28,500 में से हम क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके, तो कितना हो जाएगा 13,000। तो यहाँ पर हमारा कितना कैपिटल आया है, पार्टनर्स कैपिटल 15,500। अब हमको किस रेशो में डिवाइड करना है, पार्टनरशिप डीड है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर रेशो गिवन है 3:2 का। तो पहले हम x का रेशो निकालेंगे, इसी में 3:2 का रेशो है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5, तो अपॉन में हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे और इन दोनों का इंटू कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे और इंटू कर देंगे, तो अमाउंट कितना आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में 9,300 x के अमाउंट आएगा और 6,200 किसका अमाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल y का आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, योर P&L appropriation accounts question answers regarding 2 types is over. If you have any doubt and query, so give the comment in the comment section. And hope students आप लोगों को P&L account clear है, इसके regarding और जो questions है similar है वो आप लोगों को घर पे होमवर्क में करने रहेंगे। ओके, थैंक यू।